आचमई एकादशी व्रत का पारण करने से पहले सूर्य देव को चढ़ाने वाले जल में डाल दें। ये एक गुप्त चीज सूर्य देव की कृपा से बदल जाएगा आपका भाग्य। दोस्तों, वैसे तो भगवान सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन यदि आप भगवान सूर्य देव के जाल में यह एक गुप्त चीज डालकर उनका जल चढ़ाते हैं तो उनको जल अर्पित करते हैं, तो आपके घर में धन दौलत और आपके घर में ऐसा तेज आएगा कि आप किसी भी कार्य को करने जाएंगे वह पूर्ण ही होगा। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, कल प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा और कल के दिन ही एकादशी व्रत जो लोग किए थे वह लोग पारण करेंगे, तो पारण करने से पहले उन्हें सूर्य देव को एक लोटे जल का अर्थ देना है। और जो प्रदोष का व्रत करेंगे उनको भी सूर्य देव को जल देना है। और जो लोग ना ही प्रदोष काल का व्रत कर रहे हैं और ना ही तो एकादशी का व्रत किए थे, तो वह लोग भी सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन उनको जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया रहेगी वह थोड़ा अलग रहेगा। सूर्य देव को हमेशा पीतल के लोटे से ही जल दे, भूल कर भी आप लोहे की लोटे से जल ना दे। यदि दोस्तों आप सप्ताह के हर एक दिन सूर्य देव को जल देते हैं तो आपके घर में शीतलता आता है। आपके घर में यदि झगड़ा हो रहे थे, क्लेश ज्यादा था, वह समाप्त होता है और आपका घर नकारात्मक स्रोतों से समाप्त होकर सकारात्मक की ओर जाता है। यानी कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाते हैं और भगवान सूर्य देव की कृपा से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगता है। जहां पर भगवान सूर्य देव रहते हैं वहां पर दोस्तों कभी भी अंधकार नहीं आती है। यानी कि यदि आपके जीवन में भी अंधकार का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि आपके जीवन में सब कुछ गलत ही हो रहा है, अब जिस कार्य को करने जाते हैं वह भी गलत हो जाता है, या आपका जो व्यापार था वह एकदम गया है, चल नहीं रहा है, तो आपको सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इस गुप्त चीज को अपने जाल में डाल लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक लोटा जल लेना है, वो पीतल के लोटे में जल लेना है। आपको अब उसमें दोस्तों खड़े चावल के 21 दाने डाले हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, चावल टूटा नहीं रहना चाहिए। अब उसमें आपको 5 लाल फूल या पीले फूल डाल लेनी है। उसके बाद आपको उसमें एक बेलपत्र का पट्टा डाल लेना है और अपने लोटे में आपको होली भी डाल लेनी है और थोड़ा सा गुड़ भी आपको अपने लोटे में डाल लेना है। इतना आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। ओम सूर्योदय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस चारों मंत्र का उच्चारण आपको दो दो बार करना है, क्योंकि दोस्तों इसे एक उपाय करने से मात्र आपको प्रदोष व्रत, एकादशी पारण व्रत और रविवार के दिन का उपाय होगा। इस छोटी सी उपाय को करने के बाद आपको 3 जगह से लाभ मिलने वाला है। आपके ऊपर सूर्य देव भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु जी का असीम कृपा बरसेगा। इतना करने मात्र से आपके घर में इतनी धन आएगी कि आपसे संभाले नहीं समझेगी। धन जीतने के लिए आपको अपने घर में नौकर भी रखना पड़ सकते हैं। इसे आप पूरे विधि विधान से करें। और यदि आपको इस उपाय को करने के बाद कुछ भी बदलाव होता है तो आप अपने पास पड़ोस के लोगों को भी इस उपाय को करने के लिए प्रेरणा दें, क्योंकि दोस्तों इससे कोई आपका घाटा नहीं होगा। और यदि आपकी वजह से किसी का भला हो जाता है तो आपको बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। और दोस्तों यदि आप अपने घर में पैसा आदि थे और पैसे का पता नहीं चलता था, तो समझ लीजिए आपके जीवन में अंधकार का प्रभाव कुछ ज्यादा ही था। यानी कि आपके जीवन में नेगेटिव शक्तियों का प्रकोप कुछ ज्यादा ही था, जिसके वजह से आप जो भी पैसे लाते थे वह समाप्त होने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता था और आप बहुत अधिक परेशान रहा करते थे। आपकी वजह से आपके घर के लोग भी बीमार रहा करते थे और अपने घर वालों को लिए आप बहुत परिश्रम करते थे, लेकिन वह लोग फिर भी ठीक नहीं होते थे। तो आप लोगों को यह उपाय करना है। ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन में अनेक प्रकार का बदलाव होने लगेगा। आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी और आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो जाएगा और आप जो भी धन दौलत कम कर लेंगे उसे अपने घर में रखेंगे तो आपके घर बहुत ही तेजी से तरक्की होगा। यदि आप उसे जल को शिवलिंग पर ले जाकर चढ़ाते हैं तो आपको चढ़ाने के बाद वहां से बिलपत्री को अपने घर लेकर चले आना है और आप उसे अपने तिजोरी में रख दे या अपने व्यापार के मुख्य द्वार पर लटका दे, जिससे आपका व्यापार बहुत तेजी से चलने लगेगा और आप भी अपना जीवन हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ बिता सकेंगे। क्योंकि दोस्तों जिसके ऊपर सूर्य देव का आशीर्वाद हो जाता है उसके जीवन में चारों तरफ से प्रकाश आना शुरू हो जाता है।